How an IGNOU student cleared UGC NET JRF 2 times and once with a percentile of 99.88। तो स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पर। जैसा कि टाइटल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं पर्पस बता दूं, मैं एम बता दूं आपको कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। इसे बनाने का मेरा एम है, या फिर मैं ये बोलूं कि ये वीडियो में डेडिकेट किसे कर रहा हूं। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट कर रहा हूं जो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या फिर मेरी तरह इग्नो वगैरह से पढ़े हैं। ये उनके लिए है जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने का मौका उन्हें नहीं मिला, लेकिन उनके ड्रीम्स बड़े हैं। ड्रीम्स बड़े हैं, वो कोई एलीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही फैक्टर डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक फैक्टर बताऊंगा जो मुझे लगा कि जिसने मेरा पेपर क्रैक करने में मुझे हेल्प की। सिर्फ एक ही फैक्टर में डिस्कस करूंगा, हालांकि होते मल्टीपल है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये एक मुझे बहुत ज़रूरी लगा, मेन लगा, तो मैं एक ही डिस्कस करूंगा सिर्फ इसमें। और जो फैक्टर बताऊंगा ये सभी एग्जाम्स में अप्लाई होगा। ये चाहे स्टूडेंट का एम कुछ भी हो, एसएससी हो, बैंक पीओ हो, या कोई डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो, कोई भी छोटे से इंस्टीट्यूशन का बच्चा जो छोटे से कॉलेज में पढ़ रहा है, लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसका एम है कोई अच्छा एग्जाम निकाल के अपना करियर सेट करना। और एक चीज, एक की फैक्टर मैं बताऊंगा जो हेल्प करेगा इस चीज में उस स्टूडेंट को। तो शुरू करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, मैं आपको ऑथेंटिसिटी प्रूव करवा दूं, प्रूफ दिखा दूं मैं आपको। जो मैंने टाइटल में बोला है वो सच सच बता रहा हूं मैं, कोई झूठ नहीं है उसमें। तो कुछ ऐसा दिखता है इग्नो का सर्टिफिकेट, ऐसी होती है इग्नो की डिग्री। ये देख सकते हैं आप, ये नाम रहा मेरा, ये मेरी डिग्री का नाम है, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी। ये पासिंग ईयर है और यहाँ आप डिवीजन देख सकते हैं। एमए का सर्टिफिकेट है, इग्नो एमए का, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वीडियो के टाइटल में क्लेम किया है, जैसे मैंने दिखाया है कि 2 बार क्लियर किया इस एग्जाम को, नेट के एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया दिसंबर 2023 में, और दूसरा अटेम्प्ट दिया जून 2024 में, यानी कि कंटिन्यू 2 साइकिल में, बिल्कुल कंटिन्यूली दिया 2 बार। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, इस टाइम सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ था, और जब मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया जून 2024 में दिया, इस बार जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। मैं इनके सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये वाला था मेरा दिसंबर 2023 का, इसमें सिर्फ नेट क्लियर हुआ था। इसके बाद जब मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया जून 2024 का, इस टाइम जेआरएफ भी क्लियर हुआ, और ये आप परसेंटाइल देख सकते हैं 99.88। जो मार्क्स आए थे वो 208 थे। तो और आपको पता ही होगा, अगर आप 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं तो आप जेआरएफ और जेआरएफ के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं, और उसमें फिर नेट इंक्लूडेड होता है। तो जो मैंने टाइटल में लिखा है, जो मैंने यहाँ टाइटल में बताया है, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो दिखा रहा हूं आपको ठीक है। वो फंसाने की चीज नहीं है, हुक नहीं है लगाया हो किसी तरह का। तो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे, अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं है, फिर भी आप अपने अच्छे अच्छे एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं, अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मेन कंटेंट ही शुरू करते हैं अब, जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक किया है। मैं हल्का सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन साइंस में हुआ है, फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज कर लिया, शिफ्ट कर लिया साइंस से सोशियोलॉजी की तरफ, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पकड़ी इग्नो से। पोस्ट ग्रेजुएशन माने एमए सोशियोलॉजी की इग्नो के थ्रू। शुरू में जैसा
बाकी सबका है सेम, वैसा मेरा भी था। इग्नो एक बैकअप ऑप्शन होता है, एक बैकअप होता है, किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होता इग्नो, कभी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है। आदमी हमेशा ये ट्राई करता है कि वो रेगुलर स्टडी करे और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से स्टडी करे। इग्नो एज बैकअप होता है और जनरली वो स्टूडेंट लेते हैं जो रेगुलर मोड में स्टडी नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलर मोड में स्टडी नहीं कर पाते वो इग्नो के थ्रू जाते हैं। मेरा भी ऐसा ही था, बैकअप के तौर पे मैंने ये लिया था। कोई दिमाग में नहीं था उस टाइम कि नेट जेआरएफ दूंगा, नहीं, कुछ नहीं, ये फिर किस्मत ले गई साइड, लेकिन ये बैकअप के तौर पे था। तो जब मैं पेपर देने की, जब मैंने सोची नेट का पेपर देने की, तो कुछ चैलेंजेस आ गए मेरे मुंह के सामने। क्या चैलेंजेस? एक तो सब्जेक्ट नया है मेरे पास, पहले पढ़ी साइंस है, वहां से स्विच कर गया अब सोशियोलॉजी में, तो सब्जेक्ट न्यू है मेरे लिए। पहला चैलेंज कि सब्जेक्ट क्या है, न्यू। एक चैलेंज और है कि जो आपने नया सब्जेक्ट पकड़ा भी, वो भी आपने डिस्टेंस से पकड़ लिया है। अब रेगुलर स्टडी नहीं है उसमें कि आप किसी कॉलेज जाएंगे रेगुलर क्लास लगेगी, नहीं, इग्नो से पकड़ा है आपने, डिस्टेंस से पकड़ा है। तो दूसरी चीज डिस्टेंस से, ये दो, डिस्टेंस एजुकेशन, ये दो मेन चैलेंजेस मेरे मुंह के सामने आ गए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप इन चैलेंजेस को कन्वर्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी के अंदर। और जो मेन थीम है इस वीडियो का वो ये रहा आपके सामने। कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, सबसे जरूरी चीज आपको अपना पता होना चाहिए। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है और आपकी वीकनेस कहाँ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके नेट के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और ये फर्दर दो पेपर में डिवाइड होता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें थोड़ा सा जीके आता है और थोड़ा सा मैथ भी आ रहा। पेपर 2 होता है आपके अपने सब्जेक्ट का, आपके कोर सब्जेक्ट का पेपर है वो, ये आपको क्लैरिटी होगी। पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं 50, पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन, पता ही होगा आपको। अब इसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो किस तरह से पता लगेगा आपको, देखो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज मुझे जो चैलेंज पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में नया हूं, न्यू, मेरे लिए बिल्कुल नया है ये सब्जेक्ट, नई गेम है ये, जो मैंने पहले पढ़ा है उससे साइड में। तो ये तो मुझे अपनी वीकनेस यहाँ पे क्लियर कट पता चल गई कि भाई मेरा वीक पॉइंट क्या है। जो पेपर 2 है, जो सब्जेक्ट है सोशियो का, वो मेरा न्यू है, मेरे लिए वो न्यू है। तो एक वीकनेस तो ये मेरी आ गई यहाँ पर कि नया है, ठीक है, ये मुझे अपनी वीकनेस यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई। लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि पेपर 1 में मेरे पास मैथ है, मेरे पास डाटा इंटरप्रिटेशन है, मेरे पास रीजनिंग है। तो जो मेरी पुरानी स्टडी है, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, वो मुझे हेल्प करेगा। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे आपने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो वीकनेस मुझे पता था कि एक नए सब्जेक्ट में कूद रहा हूँ, स्ट्रेंथ मुझे पता था कि भाई इसमें हल्का सा स्कोप है, जो मैंने पहले पढ़ा है उसमें से कई चीजें रिपीट होती है इस एग्जाम में। और आपको जो पेपर देना है वो आपको इसी चीज पर देना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करना है, ये आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ये मेरी डिपेंडेंसी थी, मैं पेपर 1 के भरोसे आया था। पेपर 2 मैंने पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिए, कई सोर्सेज पढ़े, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया, बहुत ज्यादा पढ़ा पेपर 2 के लिए, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा। लेकिन इस पे डिपेंड नहीं था मैं, इस पेपर 2 के भरोसे मैंने पेपर नहीं दिया है। ये ऐसा था कि हो सकता है पेपर 2 अच्छा जाए, हो सकता है पेपर 2 अच्छा ना जाए, लेकिन इसके भरोसे तो मैं पेपर देने नहीं गया था। मेरे भरोसे था अपना स्ट्रेंथ, मेरा पेपर 1, मैं इसके भरोसे गया था कि यार पेपर 1 में मैं बहुत अच्छा स्कोर करके आऊंगा, पेपर 2 हो सकता है अच्छा जाए या ना जाए, आपको ट्राई पूरी रखनी है। ये भले ही मेरा वीक पॉइंट था लेकिन मैंने इसकी तैयारी अच्छी की थी। पेपर 1 उसका अपोजिट था, स्ट्रेंथ थी मेरी कम तैयारी में भी, लेकिन भरोसा यही था मेरा।
और हुआ भी पेपर में बिल्कुल वैसा ही। जब पेपर दिया मैंने तो यहाँ पर 50 में से मैं 41 क्वेश्चन ले गया। जैसा मैंने आपको स्कोर कार्ड में दिखाया 208 नंबर है, 208 नंबर का मतलब होता है 104 क्वेश्चन। 104 में से 41 क्वेश्चन तो निकाले मैंने पेपर 1 में, 41 आउट ऑफ 50 बहुत बढ़िया स्कोर है पेपर 1 के लिए आज से। जिस तरह के अब पेपर आ रहे हैं, पेपर 1 आ रहे हैं, उसमें 41 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्कोर है। और पेपर 2 में मेरे आए सिर्फ 63 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। ये 63 भी तब आए जब मैंने अपने पेपर 2 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, एक नए सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला। तो इस चीज पे था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेरा JRF क्वालिफाई हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल है पेपर 1 का। अगर पेपर 1 में 41 क्वेश्चन नहीं आते फिर पेपर 2 का ऐसे भी कोई फायदा मुझे नहीं होना था। यहाँ मैं एवरेज से नीचे था, यहाँ मैंने एवरेज से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। हो सकता है आप में से किसी के लिए पेपर 2 अच्छा हो तो वो उस पर ध्यान दे, हो सकता है किसी के लिए पेपर 1 अच्छा हो वो उस पर ध्यान दे, और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलो। वीकनेस की तैयारी करो, वीकनेस की प्रेपरेशन अच्छे से करो, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी मत रखो, उसके भरोसे मत जाओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो अलग था, इसलिए पेपर 2 थोड़ा वीक था मेरा, और वो चीज आपको दिख रही होगी स्कोर कार्ड में भी कि किस तरह से। जरूरी नहीं है कि जो मेरा वीक है वो दूसरों के लिए भी हो सकता है आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको पेपर 2 के भरोसे जाना है, इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। पेपर 1 की तैयारी करो लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में उसको ना लो। तो ये एक मेन फैक्टर जो मुझे लगता है जो आपको कोई भी पेपर देते टाइम ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पेपर में बैठने से पहले ही आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये वो मेन रीजन था जो मुझे लगा। बाकी तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ सर्टिफिकेट्स वगैरह की, कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन या छोटे छोटे शहरों में पढ़ते हैं और किसी बड़ी जगह जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड नहीं है। अगर आपको जो नेट JRF का पेपर है उसका पेपर 1 या पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी, पेपर 1 तो सबके लिए होता है, पेपर 2 सिर्फ सोशियोलॉजी का। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी हेल्प कर दूंगा बिना किसी चार्जेस के। कोई भी माइनर इशू होगा आपको, अगर कोई भी माइनर इशू होगा ना जो व्हाट्सएप पे चैट पे रिजॉल्व हो सकता है, तो वो गाइडेंस मैं आपको फ्रीली दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, एक्सटेंसिव मेंटरशिप चाहिए कि आपको फेस टू फेस बातें करने को मिले और आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको अपनी प्रेपरेशन से रिलेटेड, अगर आपको जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन चाहिए, पेपर का अच्छा आइडिया आपको लेना है, तो भी आप इसी नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मेंटरशिप के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा एक जो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट करें, कमेंट से मुझे फीडबैक मिलता है, कमेंट से फीडबैक मिलता है, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप एंगेजमेंट दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट देंगे मुझे, उतना मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस और लाऊं। उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं और आपको एक बेटर चीज़ मिले, एक हेल्प मिले, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड हो अपने एग्जाम को क्रैक करने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।